नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं आज एक कड़वे सच के बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, वो कड़वा सच ये है कि आज भी लगभग 80% मिडिल क्लास भारतीय और लोअर मिडिल क्लास भारतीय अपना पैसा सिर्फ एफडी में पार्क कर देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना सेफ है, गारंटीड है और कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री है। लेकिन सच ये है दोस्तों कि एफडी में आपको एक चीज मिलती है, वो है सेफ्टी। बट एक चीज आपसे छीन लेती है, वो है वेल्थ क्रिएशन, यानी आपके अमीर बनने का सपना आपसे छीन लेती है। आज के वीडियो में मैं आपको डेटा और फैक्ट के साथ पूरा प्रूफ करूंगा कि एफडी अकेले, फिक्स डिपॉजिट अकेले आपको रिच या अमीर नहीं बना सकती। दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम सुधांशु सिन्हा है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये है मेरा कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि मैंने कहाँ से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली है। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी 22 साल की उम्र में कंप्लीट कर लिया था। मैंने कुछ मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि जीई पावर, कोटक बैंक, कुछ कंसल्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म और वोडाफोन आइडिया में काम किया है। मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम किया दोस्तों, जो कि एक परमानेंट गवर्नमेंट नौकरी थी मेरी आरएफसीएल में, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर थी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड फर्टिलाइजर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैंने कुछ की क्लाइंट्स हैंडल किए हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। और इस चैनल का पर्पस क्या है दोस्तों, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। अब समझते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि पूरी तरीके से फैक्ट बेस्ड है और डेटा बेस्ड है। तो दोस्तों, दूसरे पॉइंट में मैं बात कर रहा हूँ टैक्स का बर्डन, टैक्स का जो धमाका होता है। एफडी पे जो हमारा इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे, वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स में। और मान के चलिए कि अगर आपका 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं इनकम टैक्स में, और जैसा कि मैंने बताया कि 7% आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है,
तो 7% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका 30% यानी कि 2.1% तो आपको टैक्स में ही चला गया दोस्तों। तो आपके हाथ में मिला कितना दोस्तों इंटरेस्ट का? 4.9%। अब मैंने पिछले स्लाइड में बताया आपको कि 5% तो हमारा इन्फ्लेशन ही है। तो इन्फ्लेशन अगर 5% है और आपको मिल रहा है 4.9%, तो और आप खुद ही विचार कीजिए कि आपको मिला कितना, आपने गेन कितना किया? ऑलमोस्ट नील, आपको कुछ भी नहीं मिला। यानी कि आपका कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया था वो बढ़ नहीं रहा है दोस्तों, वो बस कैपिटल कैपिटल ही रह रहा है जब जब तक आपने इन्वेस्ट किया है तब तक। अब डाटा से समझते हैं दोस्तों कि लास्ट 20 ईयर में जो एवरेज जो एफडी का रिटर्न हुआ है दोस्तों, वो 7 से 8% ही नॉर्मली, ऐसे कभी 6% कभी 8% ऐसे चल रहा है। तो एवरेज का हम लेंगे तो 7 से 8% है। और वही हम सेंसेक्स या निफ्टी में देखेंगे कि जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 13-14% के आसपास है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो एफडी से क्या हो रहा है दोस्तों कि आपका जो कैपिटल है, जो आपने शुरू में पूंजी लगाया था, वो पूंजी बस पूंजी ही रह रहा है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। अगर आप इफेक्टिवली देखें तो अगर आपको कैपिटल को बढ़ाना है, वेल्थ को क्रिएट करना है, तो आपको सेंसेक्स या निफ्टी में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसकी बात मैं अगले स्लाइड में करूंगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि एफडी में इन्वेस्ट करने से हमें मिल क्या रहा है, क्या कुछ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो टैक्स अगर आप देखेंगे, जिसके जो 30% टैक्स ब्रैकेट में अगर आ रहे हैं, उनके लिए तो 7% के एफडी पे तो कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों। ये मैंने आपको डेटा की मदद से समझाया, जो कि पूरी फैक्ट बेस्ड है। बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की ओर। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की। इसमें मैंने एक बताया था द रूल ऑफ 72, मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बता रखा है। तो इसमें मैंने बताया था कि अगर आपको जानने हैं कि आपका पैसा कितने सालों में डबल हो जाएंगे, उसको आप क्या कीजिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 72 को उससे डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान के चलिए कि अभी एफडी पे इंटरेस्ट रेट हमको 7% के मिल रहा है आसपास में। तो अगर हम 72 को 7% से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 10 ईयर में फिक्स डिपॉजिट में पैसा हमारा दुगना हो जाएगा। वहीं पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऑन एन एवरेज आपका जो रिटर्न है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 12% के आसपास है। तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप देखेंगे 72 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको आप पास आता है 6 साल में। तो केवल 6 साल में ही आपके पैसे डबल हो गए यहाँ पे। तो देख रहे हैं दोस्तों कितने 4 साल का गैप है। अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करने से हमको 10 साल में पैसे डबल हो रहे हैं, वहीं पे इक्विटी में इन्वेस्ट करने पे हमें केवल 6 साल में ही पैसे डबल हो जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर 10 लाख रुपए एफडी में लगाया 20 सालों के लिए, तो वो अमाउंट बनता है 40 लाख रुपए। जबकि 10 लाख रुपए अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, इंडेक्स फंड में कहीं पे भी लगाया 20 सालों के लिए, तो वो पैसे अप्रोक्स बनते हैं 96 लाख, मतलब कि लगभग 1 करोड़ रुपए दोस्तों। तो कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि एफडी सेफ तो है, लेकिन ग्रोथ का जो ट्रेन है वो कहीं ना कहीं आप उसको मिस कर देंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि हमने क्या मिस किया है, कौन सी अपॉर्चुनिटी को हमने मिस कर दिया। तो पहला सिनेरियो मैंने लिया है कि अगर आपने एफडी में इन्वेस्ट किया होता, और दूसरा सिनेरियो लिया है कि सेंसेक्स या निफ्टी में आपने इन्वेस्ट किया होता। तो दोस्तों अगर आपने 10 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट किया होता 2010 में, जबकि मैं मान रहा हूँ कि 8% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होता है, जो कि एक हायर साइड में मैं लेकर चल रहा हूँ कि अगर 8% भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होता है एफडी में, तो 10 लाख रुपए आज के डेट में वो बन जाता है 22 लाख रुपए। वहीं पर अगर आपने सेंसेक्स या निफ्टी में सेम अमाउंट 10 लाख रुपए सेम पीरियड टाइम पीरियड के लिए लगाए होते, तो अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में अगर 13% में मानो, तो वो अमाउंट बन जाता है आपका 74 लाख रुपए आज आपके पास होता। तो जहाँ पे आपके 22 लाख रुपए बन रहे हैं, यहाँ पे 74 लाख रुपए बन रहे हैं दोस्तों। सोचिए कि गैप कितना ज्यादा है, खुद ही विचार कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आइए समझते हैं एफडी का रोल क्या है। क्या एफडी पूरी तरीके से यूजलेस है? द आंसर इज बिग नो, एकदम से नहीं। क्योंकि एफडी जो है एक साइड एक्टर है, हीरो तो नहीं है, ऐसा हमने अभी तक वीडियो में समझ गए हैं कि हीरो क्यों नहीं है, लेकिन साइड एक्टर जरूर है। तो किसी भी मूवीज को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों हीरो तो चाहिए ही, लेकिन साइड एक्टर का भी इम्पोर्टेंस होता है। अब मैं बात करता हूँ कि एफडी इंपॉर्टेंट कब है। मान के चलिए आपको इमरजेंसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर कोई शॉर्ट टर्म का गोल्स है उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो 100% उस केस में एफडी में जाएं आप। क्योंकि मान के चलिए इमरजेंसी के सिचुएशन में आप एफडी को बहुत इजीली तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। आप में लिक्विडिटी हाई होती है इसमें,
शॉर्ट टर्म गोल्स मान के चलिए, आपको कोई 1 से 3 साल के लिए कोई गोल्स हैं आपके, या फिर कोई आपको ट्रैवल करने आने वाले टाइम में कुछ परचेज करने हैं, उसमें आप एफडी में इन्वेस्ट करो। क्योंकि इसमें क्या होगा दोस्तों, एटलीस्ट आपका जो कैपिटल है वो प्रिजर्व रहता है। लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, आपको अमीर बनना है, उसके लिए तो 100% एफडी नहीं है टूल। क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एफडी के साथ में आपको अपने पोर्टफोलियो को, आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने होंगे। ताकि एफडी तो करना है, लेकिन पूरे तरीके से 100% एफडी में नहीं डालने हैं। हमें कुछ परसेंटेज, मतलब कुछ परसेंट ही आपको एफडी में डालने हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें अपने जो पोर्टफोलियो हो उसको डाइवर्सिफाई करना है, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, एनपीएस में कुछ पैसा लगा दो, कुछ पैसे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में लगा दीजिए। आप आरईआईटी जो होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसके बॉन्ड्स में लगा सकते हैं। मतलब वो तो अलग अलग ऑप्शन हमारे पास हो सकता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि एफडी का रोल है हमारे पास हमारे इन्वेस्टमेंट में, लेकिन हमारे वो वेल्थ क्रिएशन का एक टूल नहीं है। तो दोस्तों, अब आप फाइनेंशियली सच समझ चुके हैं कि एफडी आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन आपको वेल्दी नहीं बनाएगी। आपको अगर वेल्दी बनना है, अमीर बनना है, तो अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने होंगे। तो दोस्तों, कमेंट करके मेरे को ये बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में, आपके इन्वेस्टमेंट में एफडी का कितना परसेंट हिस्सा है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि यूएसए टॉप 3 इन्वेस्टमेंट जो मिडिल क्लास इंडियन को 10 गुना फास्टर रिच यानी कि अमीर बना सकते हैं। उसे मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। वीडियो के अंत तक बनने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।